नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 26 अक्टूबर 2023 को एक खबर आई कि भारतीय नौसेना के 8 सैनिकों को कतर में फांसी की सजा सुना दी गई और उन पर आरोप लगा जासूसी का। लंबे वक्त से वो कतर की जेल में बंद थे और सुनवाई चल रही थी। आखिर में कतर सरकार ने यह फैसला लिया कि जासूसी के आरोप में पकड़े गए सभी 8 भारतीय नौसेना के सैनिकों को फांसी की सजा दी जाएगी, जिसके बाद इस पर हंगामा खड़ा हो गया। लगातार भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी किया और कहा कि हम पूरे मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं और इस फैसले को हम आगे चुनौती देंगे। लेकिन इसी बीच अब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कतर में फंसे 8 भारतीय नौसेना के सैनिकों का जिक्र किया था और मोदी सरकार को आगाह किया था। इसके अलावा कांग्रेस के मनीष तिवारी का भी एक भाषण इस वक्त वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि संसद में चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि कतर में फंसे हुए 8 भारतीयों को भारत सरकार वापस लाए, वरना आने वाले वक्त में उनके साथ अनहोनी हो सकती है। अगस्त में ओवैसी ने कहा था कि मैंने बताया था कि भारत के 8 सैनिक जो हैं वो कतर में फंसे हैं और इसका मुद्दा मैंने संसद में उठाया था। आज उन्हें मौत की सजा दी गई है। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस्लामिक देश उनसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें पूर्व अधिकारियों को वापस लाना चाहिए। ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और ये ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने संसद का अपना वीडियो भी शेयर किया। सुनिए तब वो क्या कुछ कह रहे थे। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। तो सुन लिया आपने किस तरीके से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार को आगाह कर रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वो भी यही बात कह रहे हैं और मोदी सरकार को आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ऑन 7 सितंबर 2022 विलो आई हैव रेज्ड द इशू ऑफ द डिटेंशन ऑफ 8 रिटायर्ड सीनियर नेवी पर्सनल इन कतर इन द लोकसभा। और इसके साथ उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया है और उन्होंने इसका जिक्र करते हुए बताया कि 1 साल पहले ही मैंने ये मुद्दा उठाया था और भारतीय सरकार को आगाह किया था कि हमारे जो 8 भारतीय नौसेना के सैनिक फंसे हैं उनको वापस लाया जाना चाहिए। गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय, हमारे नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको कतर में दोहा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनके खिलाफ क्या आरोप है, ना उनको वो आरोप बताए गए हैं, ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं। और 90 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद जब उनको 1 दिसंबर 2002 को एक अदालत के सामने पेश किया गया, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि फिर 30 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, विदेश मंत्री भी अभी आएंगे अपने बिल को सदन के पटल पर रखने के लिए, कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने 4 दिसंबर 2002 को नेवी डे मनाया है और ऐसी परिस्थिति में एक पड़ोसी देश में हमारे 8 सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हों और ना उनको बताया गया, ना उनके परिवारों को बताया गया और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए और ये जो 8 लोग हैं इनको रिहा कराकर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। बहुत बहुत बहरहाल अब देखना होगा कि भारतीय विदेश मंत्रालय आगे क्या कुछ बयान जारी करता है, मोदी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और मामले को आगे कहां चुनौती दी जाती है। फिलहाल
कतर सरकार ने तो साफ कर दिया है कि फांसी की सजा के नीचे वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जासूसी का आरोप लगा है और आरोप यहां तक लगा है कि इन 8 सैनिकों ने जासूसी करके इजराइल को खुफिया जानकारी कतर के बारे में दी थी। बहरहाल आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। मामले से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे।